जी आप कुछ कह रहे सर किस कारण से जो पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं? उसमें देखिए डायबिटीज़ की जो एटियोलॉजी है कि नॉलेज है कि वो क्यों ऐसा हो रहा होता है धीरे धीरे। अब जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो बहुत ज़्यादा एमडी कर रहा था, बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा दवाएं भी नहीं थी उसकी। अब यस। काफ़ी सारी फ्लोजिन्स हैं, ग्लिप्टिन्स हैं, ये वो है, तो बहुत क्या सारी आज हमें कह सकते हैं कि ये मेन रीज़न था कि इसको उनको डायबिटीज हुआ? डायबिटीज़ का नॉलेज जो है वो फुल प्रूफ अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल इज़ डेफिनेटली देयर, जेनेटिक्स इज़ देयर, एंड सर्टेन अदर फैक्टर्स है कि ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं और आपको कोई इन्फेक्शन हो गया जिससे पैनक्रियाज ही डिस्ट्रॉय हो गए, सिस्ट ही हो गया पैनक्रियाज में जहाँ फैक्ट्री है, फोड़ा हो गया वहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो डायबिटीज़ सेकेंडरली हो सकती है, बिल्कुल है। सर हम आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे कि इंसुलिन बंद कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं, हम आएंगे उस पर भी आते हैं। जी आप कुछ कह सर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट होते हैं कुछ पेशेंट में, और जैसे 10 मेडिसिन है मान लीजिए, उनमें से अगर 7 मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो उन पेशेंट में आप कैसे मैनेज करते होंगे? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है वो दवा ही ना खाई जाए तो मैनेज कैसे करना है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि साइड इफ़ेक्ट की वजह से हम दवा ही ना खाएं तो ये तो वैसे ही हो गया कि फिर जीना ही छोड़ दो। दूसरा ये है कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि डॉक्टर साहब तो हम हमारी शुगर बढ़ गई है, हम जो है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, गुलर का फूल खा रहेंगे, हम कबूतर खा लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, तो जो है सर आप कबूतर भी खाते हैं? खाते हैं और कहते मतलब हैं कुछ कि एग्जाम्पल नहीं क्या बोलते हैं, कहते हैं कि गुड़ शुगर में हाँ, नुकसान नहीं अरे करता। बातें हैं गुड़ खाने को, इससे तो अफवाह गुड़ तो सबसे ज्यादा मीठा होता है सर। अरे सब शुगर केन उसी से गन्ने से बनता है, यस सर। तो उसी पे आ रहे थे कि अरे भैया तुम दवा नहीं खाओगे तो जो है तुम्हें, जैसे दवा खाओगे तो साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, और तुम दवा नहीं खाओगे तो बुरा इफेक्ट होगा ही, गारंटीड है। लेके वो 500 शुगर 6 महीने तक, फिर देखो जमाजम क्या क्या होता है। इनका होगा, उनमें क्या आप करते हैं? नहीं, एक तो देखिए हम लोगों को पता होता है कि कौन सी दवा क्या करती है एग्जैक्टली, उसके साइड इफेक्ट अगर कोई है किसी भी, वैसे तो होता ही नहीं है, बहुत सेम है, लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो वो पता होता है, तो उस लिहाज पे उसको हम बंद कर देते हैं, दूसरी दवा देते हैं। और दवाएं हैं, ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उस साइड इफेक्ट की काउंटर दवा साथ में दे दें कि ये मैनेज हो जाए। 2-3 हफ्ते साइड इफेक्ट किस दवा का रहता है उसके बाद अपना, जैसे एक दवा है उसका थोड़ा पेट में गैस वैस का प्रॉब्लम रहता है, उस पर दवा साथ में कर देते हैं तो मैनेज हो जाता है, फिर इसके वो दवा एक्सेप्ट हो जाती है बॉडी को। और अगर कोई आ रहा है तो आप इसको लगा दो, फिर इसको बंद कर दो, फिर उसको लगा दो, इसको बंद कर दो, ऐसे करके मैनेज करते हैं। नहीं ज़बरदस्ती उसको जो है इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती इंसुलिन पे नहीं डाल रहे होते हैं, या आज साइड इफेक्ट है तो तुम्हें दवा नहीं करेंगे, जाओ यार सर तुम जो फिर फर्स्ट खुश टाइम रहो। पेशेंट आता है क्लिनिक में तो आप कैसे कैलकुलेट करके बता देते हैं कि आपके 2.5 से 3 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा कैसे? ये करने के, ये दवा इतने दिन में इतना काम करती है तो वो दवा उतने दिन में कितना काम करेगी, ये बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल एक दवा है ए नाम से ले लीजिए, वो उसका 50% असर 15 दिन में आता है, 75% असर करीब करीब उसका 50% 15 दिन में, 75 करीब 30 दिन में, और पूरा असर करीब करीब 45 दिन में आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन हो गया उसका असर। दूसरी एक दवा है उसका 7 से 10 दिन में पूरा पूरा असर आता है, जितना आना है आ गया, अब और नहीं आएगा। तो भाई इसका असर पूरा आ गया, इतना इसका ले लिया, इसका आ गया, इसका ले लिया, इसका आ गया, इसका ले लिया, अब बैठे हैं उस 45 दिन वाली का इंतजार करने जितना आता है। इस बीच में उसकी शुगर वुगर नाप करके एडजस्ट करते रहते हैं, तो इट इज़ प्रिडिक्टेबल। हाँ, हाथियों के लिए प्रिडिक्टेबल नहीं है, और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पेशेंट आपकी नजर में हाथी कौन है? अरे पेशेंट जो इतना मोटा है चलता नहीं है, वही गाड़ी जो है खोपड़ी पे खड़ा कर देता है, मैंने कहने का मतलब है गेट पे ही गाड़ी उतारेगा, उसके बाद पेशेंट और उसके मतलब आप कहना चाह रहे हैं ओबेसिटी, जो ओवरवेट हैं लोग? हाँ, मैं नाम इसलिए अजीब सा ले रहा हूँ क्योंकि प्लीज आप सुनिए, जो कह रहे हैं आपके भले के लिए है, हम कह रहे हैं आपको आती हैं आप क्यों थोड़ा चलिए फिरिए। आप सवाल किसी से पूछो, मरीज आया गिरा हुआ है, सब नाक में दम कर रखा है, आगे बैठे, उसके बाद ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ उसके बगल में, तो पता नहीं क्यों खड़ा है, तो छुड़ा है, इधर बेटी बैठी है, उधर बीवी बैठी है, कोई भी बैठा है, सवाल किसी इनसे पूछो कि किसी से पूछो, जवाब वही देता हुआ आदमी, क्यों दे उसे ऐसे करके बैठा है, इधर उसके दवा का डब्बा, ये फाइल है उसके पास, सवाल कुछ पूछो उसी को पता है। अरे भाई तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा ख्याल वर्कर रख रहा है, तुम्हारे अपने नहीं जिनके लिए तुम लगे हुए हो, तुमको चलना नहीं है, खाने में डॉक्टर साहब परहेज, तो ये कुछ पूछो, और वो तो उससे पूछो तो कहें डॉक्टर साहब 2 रोटी खाते हैं आपका, ये तो भी बंद कर दे, ऐसे बहुत से मिलेंगे। इस पर हम आते हैं अभी, तो वो ये कहता है कि तो ये पेशेंट जो है जिसको हम कह रहे हैं ना, आप अपने आप को सुधारिए, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ठीक है, आपको इंसुलिन मिल जाएगी, फिर आपको 5 बार वाली इंसुलिन मिलेगी,
आपको दवा मिल जाएगी, कॉस्ट तो होगी, वर्कअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप थोड़ा चलिए फिरिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा लाइफस्टाइल लीजिए। हाँ, तो इस पे आपके आते हैं, तो इस मेथड से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज इसका दवाई नहीं खा रहा है ठीक से, गैप कर रहा है, और वो ये कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं उसमें, तो वो हम उसको लेकर के चल रहे होते हैं, उसी तरह से काउंटर कर रहे होते हैं उन चीज़ों को कि वो और क्या उनको करना है। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।